मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निम्मी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। ये बोल रहा है कि कॉपर एटम के थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर एटम का एटॉमिक नंबर होता है 29 और जिस फार्मूले से सेल में रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो होता है 2n², जहाँ n नंबर ऑफ सेल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रखते हैं सेल में तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 1। टोटल काउंट करेंगे तो ये 29 आएगा और थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। इसका आंसर होगा 18, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सेकेंड है, विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, दो बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। ये बोल रहा है कि कोई नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर है जो कि एसी सप्लाई चेक किया जा रहा है उससे। तो नियॉन पोलैरिटी पे आपको क्या देखने को मिलता है। तो जब एसी सप्लाई चेक करते हैं नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर से तो उसके नियॉन पोलैरिटी के दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्लो करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर। ये बोल रहा है कि यदि कोई 500 वाट का लैंप है और उसको 5 घंटे जलाया जा रहा है तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो आइए देखते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 घंटे जलाया जा रहा है 500 वाट के बल्ब को, तो मल्टीप्लाई करते हैं 500 इंटू 5, 2500 आ गया ये वाट। और ये किलो वाट में इसको बदलना है, तो यदि वाट को किलो वाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2.5 यूनिट। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड एज 100 वाट बाई 250। ये बोल रहा है कि कोई 100 वाट का बल्ब है जिसको 250 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पावर के टर्म में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू V बाई आर। यहाँ पे पावर दिया हुआ है 100 वाट, वोल्टेज 250 इंटू 250 बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ऊपर भेजते हैं और पावर को नीचे। जैसे ही यहाँ पे 100 आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे 20 से 20 कट होता है और 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई होता है तो आता है 625। और ये रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो इसके यूनिट ओम। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। ये बोल रहा है कि यदि किसी सर्किट में कोई वोल्टेज दिया जा रहा है तो यदि समेशन किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप का तो उस सर्किट के अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। तो वो कौन सा नियम होता है। ये नियम होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ बताता है वोल्टेज के बारे में और किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताता है करंट के बारे में। और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आप जानते ही होंगे, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन। और ओम्स लॉ भी होता है V इक्वल्स टू IR, उसके बारे में आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ सर्किट ऑफ 2 लैंप रेटेड एज 200 वाट बाई 240 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट। ये बोल रहा है कि यदि कोई 2 लैंप है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, 240 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जा रहा है यहाँ पे, और इन दोनों बल्ब की रेटिंग सेम है 200 वाट। तो इसका टोटल पावर कितना होगा। इस केस में यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। यदि कोई भी लोड हो और उसकी रेटिंग सेम हो तो उन दोनों को यदि सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो उनका समेशन और नंबर ऑफ वो जो लोड है उतना कर देते हैं तो पावर आ जाता है। यहाँ पे 200 प्लस 200
और नंबर ऑफ लोड कितना है 2, तो कितना आएगा 100। इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बोल रहा है कि कोई 3 रजिस्टर हैं R1 R2 और R3, उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जान रहे होंगे पहले से। यहाँ पे देखिए, जब 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ पे अब मैच करिएगा कि इसमें कौन सा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 1/RT जब यहाँ पे है और RT को जब इस साइड भेजेंगे और R1 जब इधर नीचे की साइड आ रहा है तो इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। जब इस चीज को नीचे इधर भेज रहे हैं और RT उस पार जा रहा है तो आपको कुछ दिखाई देगा। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू RT। आपको डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपेंड R2 रजिस्टर। ये बोल रहा है कि ये जो R2 रजिस्टर ओपन है इसके अक्रॉस हमको कितना रजिस्टेंस मिलेगा। यदि ओपन रजिस्टर है, ये कोई वायर है, यहाँ बीच से टूटा हुआ है या खुला हुआ है, जो भी कहें, इसके बीच यदि हमको रजिस्टेंस मेजर करने के लिए बोला जाएगा तो कोई रजिस्टेंस हमको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ब्रेक है, कोई वायर है, यहाँ के यहाँ से यहाँ के बीच में यदि कुछ रजिस्टेंस होगा तो हम मेजर कर सकते हैं। वायर लंबा भी होगा तो भी कुछ रजिस्टेंस होगा। यदि कोई कार्बन रजिस्टेंस है, बीच में रजिस्टेंस है, यहाँ इन दोनों टर्मिनल पे लगाते हैं दोनों लीड ओम मीटर के तो कुछ ना कुछ रजिस्टेंस मिलता है। लेकिन जब ब्रेक होता है ये रजिस्टेंस तो कोई वैल्यू नहीं मिलती है, वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो इसका आंसर है बी, इंडिकेट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल। ये बोल रहा है कि कोई रजिस्टेंस है, कोई रजिस्टेंस क्या, कोई वायर है जिसके डायमीटर को डबल कर दिया जाता है तो उसके रजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक टर्म बताया जाता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये बताता है रिलेशन कंडक्टर के लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन। यहाँ पे जब लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिया को बढ़ाया जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया जा रहा है, इसका डायमीटर डबल किया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीज द 2 टाइम्स, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, गलत। डिक्रीज द 4 टाइम्स, सही होगा ये भी। डिक्रीज द हाफ ऑफ द वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे डिक्रीज होने की ये दोनों ऑप्शन में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों में अब हमको डिसाइड करना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई ए है, तो रो लेंथ तो सेम है, लेंथ का कोई कंसेप्ट नहीं दिया है। और एरिया की जब बात कर रहा है तो एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर, और R को जब डायमीटर के साथ रिप्लेस करेंगे पाई R को D/2 लिख सकते हैं, D/2 का होल स्क्वायर करेंगे। और जैसे ही डायमीटर 2 टाइम्स दिया है तो डायमीटर यदि हम 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, और यदि R के टर्म में फिर इसको लिखेंगे D स्क्वायर आएगा। तो D के टर्म में फिर यदि लिखेंगे तो D को R/2 इंटू R/2 लिखेंगे यहाँ पे, तो R का स्क्वायर हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। 4 ये नीचे है, यहाँ पे एरिया जो है R स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, तो ये 4 नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा या डिवाइड में, डिवाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे है और जब इधर से आएगा ऊपर हो जाएगा ये, और ऊपर से ये फिर नीचे की तरफ 4 आ जाएगा। जब यहाँ पे 4 आएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज 4 टाइम्स। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर
इस रजिस्टर का नाम बताना है आपको। रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर, फिर उसके बाद होता है मेटल फिल्म रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर। तो कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं। ये वायर बाउंड रजिस्टर है। एक कोई सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड बॉडी होता है जिसके ऊपर वायर को लपेटा जाता है। वायर लपेटने के बाद उस पर एक इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया जाता है, जैसे एक कुछ घिसता हुआ मेटल होता है, वो बढ़ता है आगे और इसको एक सप्लाई यहाँ देते हैं और वो मेटल जैसे घिसता जाता है वो सीरीज में लगा हुआ होता है मेटल प्लेट, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाता है रजिस्टेंस बढ़ता जाता है और रजिस्टेंस की तरह इसका यूज किया जाता है। इसका नाम होता है वायर बाउंड रजिस्टर। क्वेश्चन 12 है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। ये रेजिस्टेंस है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है। कार्बन रेजिस्टेंस में एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर 4 पट्टी बने होते हैं और वो वैल्यू इंडिकेट करता है। आप उस रेजिस्टेंस को देख करके, यदि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप नहीं बता सकते हैं देख करके। इसको आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस ओम मीटर से मेजर करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कितना ओम का ये रजिस्टर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यदि आप चेक करेंगे वैल्यू मल्टीमीटर से या ओम मीटर से तब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगा। और यदि यहाँ पे ये पट्टी को आपको कैलकुलेट करने आ रहा है तो इन पट्टी को जब कैलकुलेट करेंगे तो भी आप वही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि मल्टीमीटर में आपको शो होगा। यहाँ पे ये जो 2 फर्स्ट पट्टी होता है ये दोनों सेम नंबर में लिखे जाते हैं, ठीक है, और ये डिजिट होता है, नंबर में लिखे जाते हैं। और यहाँ पे ये जो थर्ड होता है ये इन दोनों का मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब हम समझाएंगे। और ये जो फोर्थ वाला होता है ये इफिशियंसी बताता है, रेटिंग बताता है कि जैसे यहाँ पे 3 कलर दिखाई देता है, सिल्वर, गोल्ड और नो कलर। यदि नो कलर होता है तो समझ लीजिए कि इसमें 20% का एरर आ सकता है ऊपर नीचे। यदि इसमें सिल्वर कलर है तो 10% अप डाउन हो सकती है इसकी वैल्यू। जितना भी ये वैल्यू है इसका 10% इधर उधर हो सकता है, आगे और पीछे, प्लस माइनस। और यदि ये गोल्ड होगा तो 5% का होगा एरर। तो यही है, इसको निकालते हैं। इसका एक नियम बनाया गया है, लोग याद रखने के लिए इसको बनाए हैं, बीबी रॉय। बीबी रॉय का मतलब होता है BBROY, गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। इसका मतलब होता है इन सबों का नंबरिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे यही जो नंबर होते हैं, यहाँ पे ये जो नंबर होते हैं यही ये इंडिकेट करता है। ये जो कलर दिखाया गया है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और यहाँ पे ये सब जो कलर दिखाए गए हैं आपको, यहाँ पे आप इसको देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा कलर है और ये नंबर पुट करेंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। रेड है, रेड की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना है 2 है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे ये है ब्लू, ब्लू की वैल्यू कहाँ है, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, यहाँ पे 1 आ रहा है और 1 नहीं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, यहाँ पे ब्लू है, सॉरी ब्लैक, ब्लू यहाँ पे है तो ब्लू का नंबर कितना है 6, यहाँ पे 6 आ गया। ये देखिए यहाँ पे यदि कुछ और नंबर होता तो आप पहचान जाते हैं। अब देखिए यहीं पे आप पकड़ ले रहे हैं ऑप्शन के अनुसार कि ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये तो पहले ही गलत है। यहाँ पे 2 है, 2 इसके साथ मैच कर रहा था तो थोड़ा सा एक डिजिट हम और आगे बढ़े। और इसके बाद 3 यहाँ पे 6 है तो हमारी वैल्यू 6 वाली ही सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कार्बन रेजिस्टेंस पे, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इसका मल्टीपल रखा जाता है, और ये जो इधर वाला है इसमें कितनी इफिशियंसी होती है। ये बस आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, बाकी आप ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। इसमें पूछ रहा है कि ओम मीटर जो होता है वो ग्रेजुएटेड स्केल नहीं होता है, नॉन ग्रेजुएटेड स्केल होता है। मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाता है ओम मीटर का स्केल वो कम होता जाता है। आप देख रहे हैं इधर घना है, इधर थोड़ा खुला हुआ आ रहा है, पॉइंट के बीच में स्पेस।
क्योंकि रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यहाँ पे जब रजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है और जब रजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टेंस आरडीसी इन व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ पीएबी इज इक्वल्स टू 500 ओम, क्यूबीसी इज इक्वल्स टू 300 ओम, एसएओ इज इक्वल्स टू 15 ओम एट बैलेंस कंडीशन। हमें पता है कि जब बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो कोई 3 रजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होती है, तो हम थर्ड वन का फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आरडीसी की वैल्यू पूछ रहा है, आरडीसी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, इन तीनों रजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है। आइए देखते हैं, पीएबी बाई एसएओ इज इक्वल्स टू क्यूबीसी बाई आरडीसी। पीएबी की वैल्यू देखिए 500, एसएओ की वैल्यू क्या है 15, क्यूबीसी की वैल्यू देखिए 300 दिया है और आरडीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसको हम एक्स रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 300 इंटू 15 बाई 500। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू जब इन सबको डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 और 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट होता है, 3 3 जा 9 ओम वैल्यू आता है आरडीसी का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, विच मटेरियल इज हैविंग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो माइका होता है वो निगेटिव टेम्परेचर प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ। पूछ रहा है कि ओम्स लॉ में कौन कौन से क्वांटिटी पाए जाते हैं। तो ओम्स लॉ होता क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखिए ओम्स लॉ में वोल्टेज है, करंट है, रजिस्टेंस है। अब इन तीनों ऑप्शंस में खोजिए क्या क्या गिवन है। करंट, रजिस्टेंस, पावर दिया है, ये गलत है। करंट, वोल्टेज, रजिस्टिविटी दिया है, ये भी गलत है। करंट, वोल्टेज और रजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है तीनों, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 17 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस R2 इन पैरेलल सर्किट। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है जो कि इनपुट वोल्टेज दे रहा है 24 वोल्ट और करंट गिवन है 15 एम्पियर और इन तीनों रजिस्टेंस में 2 रजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट का 8 ओम, थर्ड का दिया हुआ है 3 ओम और सेकेंड वाले का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें करंट निकालना होगा अलग अलग सर्किट में। आइए देखते हैं, यदि फर्स्ट वाले में हम निकालते हैं करंट तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज बाई रजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 24, रजिस्टेंस है 8 ओम, करंट कितना आया 3 एम्पियर। और थर्ड में देखिए वोल्टेज 24 गिवन है, रजिस्टेंस कितना है 3 ओम, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 एम्पियर आ रहा है और टोटल एम्पियर कितना है 15। यहाँ पे देखिए जब समेशन करेंगे तो आई टी इज इक्वल्स टू टोटल करेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल करेंट होगा। IT कितना दिया हुआ है 15 एम्पियर है, I1 हमारा कितना आया है 3 एम्पियर, I2 फाइंड आउट करना है, I3 कितना दिया हुआ है आया है 8 एम्पियर। यहाँ पे जब निकालते हैं 15 इज इक्वल्स टू 8 3 11, I2 जब फाइंड आउट करेंगे तो 15 माइनस 11, I2 की वैल्यू आएगी 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट इफ वन ब्रांच ओपन। इसमें बोल रहा है कि यदि कोई पैरेलल सर्किट है
यदि उसमें एक ब्रांच ओपन हो जाता है तो पूरे सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। करंट विल रिमेन सेम, होल सर्किट विल फंक्शन, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज इन ओपन ब्रांच। क्या होता है कि घरों में जो वायरिंग किया जाता है उसमें पैरेलल सर्किट के अनुसार किया जाता है। पैरेलल सर्किट में एक फायदा होता है कि यदि कोई दो बल्ब है पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो यदि एक बल्ब खराब हो जाता है तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन में ही होता है जो कि जलता है। और यदि ये सीरीज में होता है तो सीरीज के केस में क्या होता है, यदि ये खराब हो जाता है तो यहीं पे सर्किट ब्रेक हो जाती है और आगे सप्लाई नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये बल्ब तो सही है लेकिन जलेगा नहीं क्योंकि इसको कंप्लीट सर्किट नहीं हो रहा है इसका। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। मैंने आपको बताया है कि रजिस्टेंस के केस में एक रिलेशन होता है, रजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सॉरी, यहाँ भीगने की वजह से यहाँ पे देखिए रो एल बाई ए। यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी ही पूछ रहा है हमसे। रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, रजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। अब यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, रजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ की यूनिट लेंथ। तो यदि लेंथ से कट जा रहा है तो ये भी एक लेंथ का ही यूनिट है, तो यहाँ पे ओम मीटर ये यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। ये बोला है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार का रजिस्टेंस यूज किया जाता है, तो उसका नाम होता है वेरिस्टर रजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस बाय कलर कोड मेथड। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कार्बन रजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं इस पट्टी के अनुसार, कलर कोड के अनुसार। तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया था जिसका नाम था बेबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड बॉय। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक कलर कोड का नाम नहीं रख सकते हैं कि आर पे क्या है। कलर के अनुसार आपको नंबरिंग तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिएगा ऐसे रजिस्टेंस कलर कार्बन रजिस्टेंस को लेकर के। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसका अप्रॉक्स में वैल्यू क्या है और कॉपी पेन का यूज करके आप एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। रेड है, रेड की वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी मिलाते रहिएगा। 2 यहाँ पे 3 ऑप्शन में मिल रहा है। सेकेंड है ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 5 है। अब देखिए ग्रीन की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है इससे। ये तो जब ऑप्शन दिया रहता है तब हम कह सकते हैं कि पहले ही हमको वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी यदि 5 और भी किसी ऑप्शन में होता तो हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना होता। इसके बारे में हम आपको वीडियो बनाएंगे सेपरेट समझाने के लिए कि कैसे कैसे निकालते हैं। ये दोनों वन टेंस होता है, मतलब ये 2 डिजिट है, फिर उसके बाद ये इन दोनों का मल्टीप्लायर है, और ये जो है ये एफिशिएंसी बताता है अलग अलग कलर के बेसिस पे। तो उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। बाकी इस रजिस्टेंस का जो वैल्यू है 25 × 10⁻³ और 5 जो है ये एरर है ±5% का, क्योंकि ये पट्टी जो है ये गोल्ड है। देख रहे हैं ये पट्टी गोल्ड कलर की है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलकुलेट द अननोन रजिस्टेंस RDC इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इफ PAB 400 ओम, QBC 200 ओम या CD 12 ओम एंड बैलेंस्ड कंडीशन। मैंने आपको आगे वीडियो में भी करवाया था एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। आइए ये भी कर लेते हैं। PAB बाई SAD दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर इसमें क्या लिखा है।
QBC और RDC। अब वैल्यू पुट करते हैं। PAB की वैल्यू क्या है, 400 है। SAD की वैल्यू क्या है, SAD की वैल्यू 12 है। QBC की वैल्यू 200 है। और पूछ किसका रहा है, RDC की वैल्यू पूछ रहा है। RDC की वैल्यू निकालने के लिए इधर RDC और इन सबों को 200 × 12/400, 200 2 टाइम्स, यहाँ पे 6 टाइम्स, वैल्यू आएगा 6 ओम। RDC की वैल्यू 6 ओम है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। इसमें पूछ रहा है कि ये जो सर्किट में वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसकी रीडिंग बतानी है आपको। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू दिख नहीं रही है हमें, बाकी हम इसको बाद में सर्च करके फिर से आपको देने का प्रयास करूँगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। पूछ रहा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। वोल्ट मीटर कनेक्शन नहीं, गलत है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं। बी, लाइटिंग सर्किट इन होम। मैंने आपको पहले बताया था कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में अंतर क्या होता है। सीरीज सर्किट में यदि कोई एक भी इक्विपमेंट खराब होता है तो दूसरा वर्क करना बंद कर देता है। और पैरेलल सर्किट में बेनिफिट ये होता है कि यदि 4 सर्किट हैं तो एक खराब होता है तो जो खराब होगा वही बंद होगा और बाकी अदर्स जितने सर्किट होंगे वो हेल्दी काम करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है, शंट रजिस्टर इन अमीटर। देखिए जो अमीटर बनाया गया है, अमीटर जो होता है, अमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस शंट में जोड़ते हैं। शंट का भी एक दूसरा नाम होता है पैरेलल, शंट को ही पैरेलल बोलते हैं। अमीटर में जो शंट रजिस्टर लगा होता है वो पैरेलल में लगा होता है, इसलिए ये भी गलत है। मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में जो मल्टीप्लायर रजिस्टर इंटरनल लगा होता है वो सीरीज में जोड़ा हुआ होता है। तो एप्लीकेशन पूछ रहा है सीरीज सर्किट का उदाहरण, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। पूछ रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई ओपन रजिस्टर है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर। फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर। यदि सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा यदि ओपन रजिस्टर होगा तो। टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि खुले हुए प्रतिरोध के दोनों टर्मिनल पे यदि चेक करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज हमें मालूम चलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।